मेरे अति प्रियों, क्या आप भले चंगाई के साथ हैं? यदि प्रभु आपके साथ में तो कभी भी नहीं घबराना है। आपका जीवन में जरूर दुख मुसीबतें आएगा, लेकिन वो चला जाएगा। आपसे परमेश्वर ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए आज भी प्रभु आपसे वचन से कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी कभी भी निराश नहीं होना, रोज हिम्मत रखना। इसी कारण से प्रभु आपसे बातें करता है। मैं कहां से बात कर रहा हूं मालूम है? यरूशलेम की शहरपनाह के सामने से मैं बात कर रहा हूं। यीशु के दिनों में इसी शहरपनाह के अंदर बहुत लोग रहते हैं, लेकिन समय बदल गया है। अभी इसके बाहर देख रहे बहुत सारे इमारत आगे, ये नया यरूशलेम कहते हैं। आज भी उस पुराने यरूशलेम के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और इसी प्रकार पुराने तरीके की मकान और रोड को देख सकते हैं। इसी यरूशलेम को बहुत ही पुराना शहर या खास शहर के रूप में कहते हैं। इसी यरूशलेम में बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्मा और जी उठा है। इसी यरूशलेम शहर में पहले कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा उंडेले गया है और उसी यरूशलेम में फिर से 1000 साल शासन करने के लिए यीशु मसीह वापस आने वाला है। पूरे भूमंडल को सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसी शहर में से 1000 साल तक हुकूमत करेंगे। उनका राज्य में कोई दुख मुसीबत नहीं रहेगा, आंसू नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, लड़ाई नहीं रहेगा, भूख नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा। आज सरकार में रहने वाला नेता इतनी वादाएं करते हैं, लेकिन वादा निभाते नहीं है, उनसे नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर जब हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया में शांति चैन मिलेगा। उसी शहर यरूशलेम की शहर से आज मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूं। आज परमेश्वर की वादा ये है, भजन 46 अध्याय का 11 वचन में, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर का एक अद्भुत नाम दिया गया है, सेनाओं का यहोवा। गॉड ऑफ आर्मी कहते हैं। पूरे देश के लोग देखिए अपने अपने देश के लिए आर्मी रखे हैं, वायु सेना रखे हैं और नीचे फौजी रखे हैं और इस प्रकार की तरह तरह सेना रहते हैं। सारा राज्य अपने लिए सैनिकों को रखे हैं। जी हाँ, परमेश्वर के लिए भी एक सेना है। सैकड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों को सेना के रूप में वो रखा है। उसे आप अपने आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। परमेश्वर सैकड़ों दूतों को हमारा सहायता के लिए रखे हैं। उनका नाम दिया गया सहायक आत्माएं। इसलिए भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देने से वे उनकी चारों तरफ से उनकी रक्षा करते हैं। जो कोई उद्धार पाते हैं उनके लिए स्वर्गदूतों को प्रभु रखा है। यदि आप दुनिया की एमएलए एमपी को देखिए, पद में आने से उनको सरकार सुरक्षा देता है। यदि मंत्री बनने से उनको इतना रक्षक है, और यदि आप सीएम बनने से आगे पीछे चारों तरफ से उनके लिए सेना रहता है। यदि प्रधानमंत्री है तो पहले और तीसरा और 3-4 राउंड का सुरक्षा वहां रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप उनके स्वर्ग के प्रजा बनते हैं, तो परमेश्वर का कर्तव्य है अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को रक्षा करता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को वो हमेशा वो ध्यान देते हैं। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में और एक ताकत है, जी हाँ, शैतान भी अपने सैनिकों को रखा है। उसके द्वारा लोगों को परेशान करके दुख देता है। उन सारी विपत्तियों से परमेश्वर की सेना हमारी रक्षा करता है। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा और आपके चारों तरफ परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा रक्षा करता है। जरूर विश्वास करें। मैं इसे विश्वास करता हूँ, इसलिए जहां कहीं भी यात्रा करता हूँ, प्रार्थना करने के द्वारा स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस करता हूँ।
वो स्वर्गदूत हमारी आगे आगे रक्षा करते हैं। उनका पास एक ताकत रहता है, उनका सामर्थ रहता है। इसलिए आपका कहना है मेरे लिए एक स्वर्गदूतों की सेना का परमेश्वर रखा। ए शैतान, तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हे परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है। तू हमारी परिवार को और चारों तरफ से सबको रक्षा करने के लिए अपने दूतों को दिया है। तू हमारे संग हो के रक्षा करता, इसलिए कभी नहीं डरूंगा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं पिता, आमीन आमीन।